व्हाट इज SIP वर्सेस लमसम। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है और लमसम प्लान क्या है, और इसके मेथड से आप कितना फंड जनरेट करेंगे ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसको एक स्टोरी के माध्यम से आज अपने वीडियो में हम लोग समझेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। ग्रो विद अस। हमारे साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप भी बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि कैसे आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, कैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां से आप सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन एंड ग्रो विद फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। हियर वी एजुकेट इन इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट, आल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट, जहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कैसे आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 4 फ्रेंड ले लेते हैं, चारों कॉलेज फ्रेंड थे, ठीक है ना। एक ज़माने में साथ में पढ़ाई करते थे, बट चारों की नौकरी अलग अलग जगह लग गई। तो उसके बारे में हम लोग फॉर एग्जांपल से समझते हैं। पहला कौन थे? राहुल हैं, जो कि MNC में जॉब करते हैं और इनकी सैलरी लगभग 40K के आसपास है। 40,000 महीना ये कमा रहे हैं और MNC ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। दूसरा है राज, ठीक है, ये भी MNC में है लेकिन IT सेक्टर में चले गए। इनकी भी सैलरी जो है 40K के आसपास है, 40,000 ये भी कमा रहे हैं हर महीने। फिर थर्ड वन इज सौरभ। सौरभ जो है गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, ठीक है, इनका गवर्नमेंट जॉब लग गई और 50,000 इनका महीना है पर मंथ। एंड फोर्थ वन इज रोहन। रोहन की कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब लग गई, जिसके जहाँ पे उसको पर मंथ 1 लाख सैलरी मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे चारों फ्रेंड इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट प्लान में देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन कैरेक्टर है। चारों कैरेक्टर अलग अलग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अलग अलग स्टाइल से करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो फ्रेंड है दैट इज़ राहुल। तो राहुल ने क्या किया, इंडेक्स फंड चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो ये उतना मार्केट को मॉनिटर नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया, 5K की SIP इंडेक्स फंड में डाल दिया। इसके बारे में और डिटेल आगे बात करेंगे। ओके, और दूसरा जो फ्रेंड है उसने क्या किया, गुड क्वालिटी के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया और उसमें जो है गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड में 2,000 की SIP डाली एंड हर एक महीने इसने 3,000 का लमसम किया, ठीक है। 2,000 की SIP एंड 3,000 का लमसम, ये भी मतलब मंथली 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है जैसा कि पहला फ्रेंड कर रहा था। एंड थर्ड वन जो है उसने क्या किया, स्टॉक्स सेलेक्ट किया ऑन टिप्स पे, और इसने क्या किया 5 लाख का लमसम में इन्वेस्ट किया, 5 लाख कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में लमसम में इन्वेस्ट किया। एंड फोर्थ वन फ्रेंड है उसने क्या किया, क्वालिटी स्टॉक्स को सेलेक्ट किया और क्वालिटी स्टॉक्स में हर एक क्वार्टर में 36,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब क्वार्टरली 36,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, तो पहला केस समझते हैं हम लोग। तो पहला केस जो है वो दैट इज़ अबाउट राहुल। तो राहुल का जो टाइम फ्रेम है, मतलब चारों फ्रेंड का टाइम फ्रेम 20 साल का ही है। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, 20 साल का टाइम फ्रेम है और पहला वाला जो दोस्त है वो मतलब 5,000 के SIP करेगा तो टोटल कितना इन्वेस्ट करेगा 20 साल में, 12 लाख का। तो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से ये जो 12 लाख है 20 साल के बाद कितना बन जाएगा उसको हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, निफ्टी 50 का अगर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देखें तो पिछले 22 साल के आसपास के यहाँ पे हमारे पास डाटा अवेलेबल है जब से ये लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1999 से उसका लगभग जो इंडेक्स था 900 के आसपास था और आज के डेट में इस 17,500 के आसपास है। तो ऑन एन एवरेज इंडेक्स ने 12 से 14% का CAGR रिटर्न दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न इसने दिया है, सिर्फ इंडेक्स ने। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें राहुल की, तो राहुल क्या कर रहा है, 5,000 की SIP डाल रहा है, ठीक है ना। ये पैसिव इन्वेस्टर है क्योंकि इसके पास फंड को मैनेज करने के लिए टाइम नहीं, तो ये एक्टिव नहीं, पैसिव है। तो ये इंडेक्स फंड के थ्रू हर एक महीने 5,000 SIP डाला है ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो 12% के रिटर्न के हिसाब से हम देखें तो 12 लाख जो इन्वेस्ट किया था, ये 12 लाख आपका कितना हो जाएगा 5 साल में, लगभग 50 लाख के आसपास, 49,95,740। पहला वाला जो केस था, राहुल ने क्या किया, एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया 5,000 हर एक मंथ के SIP में, ठीक है। मंथ का आप डेट चाहे कुछ भी ले सकते हैं, 5th ऑफ एवरी मंथ, 10th ऑफ एवरी मंथ, 15th या फिर मंथ के एंड में 20, 25, कुछ भी एक डेट डिसाइड करें। हालांकि मैं अपने सारे जानने वाले को मंथ के एंड में बोलता हूँ कि आप SIP का डेट डालें, उसमें थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है, ठीक है।
तो आप अपने हिसाब से मंथ के एंड में या फिर मंथ के बीच में इन बिटवीन डाल सकते हैं, जब भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप सिर्फ इंडेक्स का रिटर्न देखें तो 12 से 14% का इसने एवरेज रिटर्न दिया है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, या नीचे जा रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं, पीक पे गया या डाउन पे गया, हर एक महीने 5-5 हज़ार की SIP करता गया इन केस ऑफ राहुल। तो राहुल ने क्या किया, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट, क्योंकि उसको मार्केट देखने का टाइम ही नहीं है, पैसिव इन्वेस्टर ही है, 5,000 की मंथली SIP ये करता गया, अपने अकाउंट को लिंक कर दिया डीमैट अकाउंट से, और ऑटोमेटिकली अकाउंट से हर एक मंथ के कुछ फिक्स डेट पे SIP उसकी कटती रही। तो उसके ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर यहाँ पे मिनिमम लेके चलें तो 12% के कैलकुलेशन से भी इसका रिटर्न लगभग 50 लाख के आसपास पहुँच जा रहा है। ठीक है, ये पहला केस हो गया। यहाँ पर सेकंड केस, राज जो है थोड़ा मॉडरेट एक्टिव इन्वेस्टर है। अब ये बीच बीच में मार्केट भी चेक करता है कि सेंसेक्स कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है, तो बीच में SIP प्लस लमसम दोनों कर रहा है। ये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 12 लाख इन्वेस्टेड है, तो 16% के रिटर्न से 12 लाख जो बन जा रहा है आपका 87,47,304 रुपीज़। और दूसरा केस हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो राज है, राज हर एक महीने क्या करता है, 2000 की SIP करता है और 3000 का लमसम करता है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम समझते हैं 5 साल का चार्ट लेंगे। ठीक है, तो हर एक महीने आपको कुछ ना कुछ ऐसा टाइम मिलेगा, उस मंथ का लो पे इंडेक्स या फिर उस म्यूचुअल फंड, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, हम लोग इंडेक्स को देखेंगे निफ्टी 50 या सेंसेक्स कितना गिरा है, उस हिसाब से मंथ के लो पे लमसम करेंगे, और मंथ के एक फिक्स डेट पे इसने क्या किया है, मंथ के लास्ट में इसने अपनी SIP डाली है, मान लिए 20 से 25 के बीच कोई एक डेट सेलेक्ट कर लिया है, तो वहाँ पे हर एक महीने SIP हो रही है। ठीक है, और मंथ का जैसे यहाँ पे डिप आया था, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 2018 में यहाँ पे डिप आया था, फिर 2019 के आसपास 18 के एंड में यहाँ पे डिप आया, फिर ये डिप आया, और 2020 के आसपास यहाँ पे खतरनाक डिप आया था, यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। तो ये क्या करता है, हर एक डिप पे 3000 का लमसम भी कर देता है, मतलब हर एक महीने 5000 का ये भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन डिप में लो NAV पे ज़्यादा यूनिट्स इसे अलॉट हो रहा है। ठीक है, तो उसके क्या होता है कि कम से कम 1 से 2% का यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है इस लमसम के फ़ायदे से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ भी अब 5000 हर एक महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। ठीक है, और लमसम का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप क्या देखेंगे, जो अच्छे क्वालिटी का म्यूचुअल फंड है वो कम से कम आपको 15% के CAGR से रिटर्न देगा। तो यहाँ पे मात्र मैंने 16% से कैलकुलेट किया है। अगर आपने 16% से भी CAGR से रिटर्न लिया है तो यहाँ पे आपका कितना हो जा रहा था, 12 लाख आपका 87,47,304 बन जा रहा था। हम लोग तीसरे फ्रेंड की तरफ चलते हैं, सौरभ की तरफ। सौरभ एक इनएक्टिव इन्वेस्टर है, इसको शेयर मार्केट के बारे में उतना नहीं पता, बस ये क्या करता है टिप्स पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है, इन्वेस्ट ऑन टिप्स, और इंटर करता है बुल मार्केट में और एग्जिट करता है बियर मार्केट में। तो बुल मार्केट में जैसे इंटर करता है, मान ली इसने 5 लाख लगाया था और बियर मार्केट में इसका पैसा 2.5 लाख हो गया, तो ये घबरा करके वहाँ से एग्जिट कर गया। सौरभ है, सौरभ क्या 5 लाख लमसम अमाउंट डाल दिया, लेकिन मार्केट जब बुल था, मतलब यहाँ पे जैसे बुल था, ठीक है, इस केस में आप देखें यहाँ पे बुल था तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया और यहाँ पे ये मार्केट जैसे गिरा ये एग्जिट कर गया, ये रुका नहीं, इसमें पेशेंस नहीं था। एक तो टिप्स पे आया और अपना होल्डिंग जब था 5 लाख जो इन्वेस्ट करता 2.5 लाख लेकर के निकल गया। अगर ये सही से इन्वेस्ट करता, मार्केट को रिसर्च करके करता, तो उस केस में क्या करता है वो, यहाँ पर अगर मान लिया होल्ड भी करता है 1-2 साल और कुछ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स उसने लिए रखे होते तो उसे कम से कम 5 लाख तो मिल जाता। यहाँ पे जो 4th केस है रोहन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एग्रेसिव एक्टिव इन्वेस्टर है जो मार्केट को अच्छे से स्टडी करता है और मार्केट को रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है, क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट करता है, उसका क्वार्टर रिजल्ट देखता है, उसके बाद हर एक क्वार्टर यहाँ पे 36,000 क्वार्टरली इन्वेस्ट करता है, मतलब 12,000 मंथली। तो 1 साल का 1,44,000 हो गया और 20 साल में ये 28,80,000 लगभग 29 लाख इन्वेस्ट करता है
और ये अगले 20 साल में इसका 20 लाख, सिर्फ हम लोग यहाँ पे 18% CAGR लिया, 18% CAGR एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपका जो रिटर्न बन जाता है अगले 20 साल में 2,81,21,846, मतलब 2.81 करोड़ बन जाता है। इसमें क्या है कि रोहन जो है मार्केट को अच्छे से समझ रहा है और एग्रेसिव जो है एक्टिव इन्वेस्टर है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, हर एक क्वार्टर रिजल्ट देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर आप चार्ट देखेंगे, ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया। तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री या एशियन पेंट या और भी जो भी सेक्टर के लीडर स्टॉक्स है या गुड क्वालिटी के जो भी स्टॉक्स है, उसमें हर एक क्वार्टर ये इन्वेस्ट करते हैं 36,000 के आसपास, मतलब 12,000 मंथली ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वार्टरली डालते हैं, क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया, उसका परफॉर्मेंस कैसा आया, उस हिसाब से यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 1 ईयर का रिटर्न है आपका 5.86%, है ना, और उसके बाद 5 ईयर का रिटर्न है 219% का, और मैक्सिमम इसका देखेंगे तो मैक्सिमम इसने दिया है लगभग 4800% का रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का किसी पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप चेक करेंगे तो वो रिटर्न आपको अच्छा खासा बना के देगा ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमने यहाँ पे क्या लिया, मात्र 18% का CAGR इसका एक्सपेक्टेशन था, ये कम से कम 18% का लिए, ओके, स्टॉक्स पर्टिकुलर स्टॉक्स में सेलेक्ट करके। या फिर एशियन पेंट का अगर आप देखेंगे, उसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो देखें, ठीक है, एशियन पेंट आ गया। तो एशियन पेंट का अगर आप देखें 1 ईयर का, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे 2% के आसपास है, एंड 5 ईयर रिटर्न इज 182%, एंड मैक्सिमम रिटर्न इसका अगर आप चेक करेंगे तो 28,000 का ये रिटर्न दिया। मतलब कुछ ऐसे भी स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो मल्टी बैगर रिटर्न आपको देंगे, ठीक है। 28,000% का इसने रिटर्न दिया है एशियन पेंट ने, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रोहन है अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को रिसर्च करता है, ठीक है, और रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करता है। हर एक क्वार्टर इससे ये रिसर्च करके 36,000 के आसपास उसमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें मंथली अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 मंथली ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,44,000 हर एक साल इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं। तो 20 साल तक कंटिन्यू करने के बाद अगर सिर्फ 18% का CAGR भी हम लोग माने तो इनका 28,80,000 मतलब 29 लाख के आसपास कितना बन जा रहा है, 2.81 करोड़ के आसपास इनका टोटल एसेट बन जा रहा है। तो अगर आप भी एक पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बेहतर है कि कुछ इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लें या फिर कुछ गुड क्वालिटी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इन्वेस्टर है फॉर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे मैजिक देखें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, और इन्जॉय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड ग्रो विथ टाइम फ्रेम एंड रिटर्न। तो अगर आप भी एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अपने रिटर्न को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, CAGR को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 आवर देना पड़ेगा, है ना, लर्निंग पे फोकस करेंगे तो आपका अर्निंग बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है। तो लर्निंग के लिए आप चाहे तो फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें